चाहते थे, कुछ भी करना चाहते थे, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी। हम एग्जैक्टली समझ नहीं पाते थे कि अर्थ का क्या स्ट्रक्चर है। उसको हमने समझने के लिए उसका एक मिनिएचर फॉर्म बनाया, मतलब एक उसका नकल करके हमने एक छोटा, जैसे फुटबॉल का साइज होता है ना, उस साइज का कुछ हमने मिनिएचर फॉर्म बनाया जिसको हम लोग ग्लोब का नाम देते हैं। अब इस ग्लोब के अंदर हमने अलग अलग कंट्रीज को उसके अकॉर्डिंग लोकेट कर दिया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये आई कि आखिरकार हम किस बेसिस पर इन कंट्रीज को आगे भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, आगे भी हम इनको वापस से ऐसे ही बना सकते हैं। एक बार तो हमने बना लिया, लेकिन अगर हमको और भी ऐसी ही चीजें बनानी पड़ी तो हम क्या करेंगे। और भी प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर हम किसी भी कंट्री को, अगर हम प्रॉपर ये बताना चाहते हैं कि इस ग्लोब में ये कंट्री कहां पर है या फिर अर्थ में ये कंट्री कहां पर है, तो हम एग्जैक्टली बता नहीं पा रहे थे कि कहां पर है। इसीलिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइन का सहारा लिया। इमेजिनरी लाइन को हमने अलग अलग नाम भी दे दिया। इसीलिए हमने एक सबसे पहली लाइन जो ड्रॉ की इसमें, वो ग्लोब पर ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दे। एक हेमिस्फीयर का पार्ट होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। आपको हमेशा ये बात पता होना चाहिए कि जो भी ग्लोब है उसका टॉप पोर्शन नॉर्थ है, जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है वो साउथ है, जो सबसे आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन दिख रहा होगा वो वेस्ट है, और सबसे राइट हैंड साइड वाला पोर्शन आपको ईस्ट दिखेगा। ठीक, अब इस बेसिस पर हमने जो वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ किया, हमने बोला कि देखो ये पूरे के पूरे ग्लोब को, पूरे के पूरे अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाले को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल सकते हैं, हेमिस्फीयर इन द सेंस कि इस स्फीयर का आधा है, और नीचे हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर का नाम दे रहे हैं। अब इसके बाद हमने और भी चीजों को डिफाइन किया, जैसे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब ये एक्चुअल में है क्या, इनको हम एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये भी कुछ इक्वेटर जैसे ही इमेजिनरी लाइंस ही हैं, जिसको हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है कि हम अर्थ पर इनको ड्रॉ कर रहे हैं। उन्हीं के बेसिस पर हम किसी भी अर्थ के प्लेस की लोकेशन को ट्रेस करते हैं। मतलब कि जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली को अगर हम लोकेशन वाइज अगर हम बोलेंगे तो हम एग्जांपल के तौर पे बोल रहे हैं कि ये 28 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है और 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर है क्या, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इसके पीछे का क्या साइंस है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये कुछ लाइंस हमने और इमेजिनरी ड्रॉन कर ली। जैसे कि हमने देखा कि ये इक्वेटर को हमने सबसे पहले ड्रॉ कर लिया था। अब इस इक्वेटर के पैरेलल हमने और भी बहुत सारे लाइंस को ड्रॉ कर लिया। इन जितने भी पैरेलल लाइंस थे, इन सबको हमने बोला कि देखो ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। क्या है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्यों, क्योंकि ये लाइन इक्वेटर की पैरेलल है। फिर हमने कुछ ऐसे लंबी लंबी लाइनें भी ड्रॉ कर ली जो कि एक नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती थी और साउथ पोल तक जाती थी। ठीक, इन लाइंस को हमने नाम दिया लॉन्गिट्यूड्स का। अब चूंकि इनको हमने मेरिडियन भी बोला है, इसीलिए हमने इन पूरे कलेक्शन को, जितने भी लाइन हमने ड्रॉ की हैं, उनको हमने मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड का नाम दे दिया। अब हम एक एक करके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझने की कोशिश करते हैं। लैटिट्यूड को डिफाइन करने के लिए हम इस पिक्चर को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। हम कर क्या रहे हैं, मानो अभी तक हमने बात किया कि ये हमारा अर्थ है। हमने अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहां से अभी तक हम इक्वेटर को, जो अपर और डाउन लेयर में अर्थ के दो हेमिस्फीयर बना रहा था, उसको हमने छोड़ के अब हमने सीधी सीधी लाइन पर अर्थ के दो पोर्शन को डिवाइड कर दिया। इनको अगर हम थोड़ा सा सेपरेट करके देख रहे हैं तो एक तो अर्थ का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा, एक हाफ, और दूसरा हाफ अगर हम 3D में बनाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्या होगा कि जितने भी अभी तक हमने इक्वेटर वाली लाइन खींची थी, वो इक्वेटर वाली लाइन कैसी होगी, यहाँ पर वो इक्वेटर वाली लाइन यहाँ पर आएगी, और इसके बाद चूंकि हमने इसको दूर कर दिया है तो ये यहीं से कंटिन्यू होकर वापस पीछे चली जा रही है। ये बात समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। अब इसके बेसिस पर हम कुछ और लैटिट्यूड्स को डिफाइन करना चाहते थे, तो हमने एक साइंस निकाला इसके लिए कि क्या करते हैं कि हम अर्थ के सबसे सेंटर पर जाते हैं, जो कि स्फीयर का पूरा सेंटर होगा, अर्थ का पूरा सेंटर होगा, उससे हम इक्वेटर तक एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इस लाइन को हम बेस लाइन मानते हैं। ये बेस लाइन क्या करेगा, अब ये जितना भी एंगल सरफेस पर बनाएगा, ये सरफेस भी है, ये सरफेस भी है, ये सरफेस भी है, जितना भी एंगल ये पॉइंट से बना रहा है, मतलब कि ये लाइन अगर हमने खींचा ना, तो ये जो एंगल है, ये जितना भी एंगल सबटेंड कर रहा है या फिर जितना भी एंगल ये फैला रहा है, उसके बेसिस पर हम इसका नामकरण कर देंगे। मान लो कि अगर हमने ये देखा कि ये पूरा का पूरा एंगल, मान लो एज्यूम कर रहे हैं हम कि ये 45 डिग्री का है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि देखो ये 45 डिग्री है, तो इसीलिए ये लैटिट्यूड जो है ये 45 डिग्री का लैटिट्यूड बन जाएगा। सिमिलर इसी तरीके से हम नीचे भी जा सकते हैं।
नीचे भी गए तो हमने देखा कि यहाँ पर भी 45 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक लैटिट्यूड मिलेगा, इसका भी नाम 45 डिग्री लैटिट्यूड ही होगा। अब ये कंफ्यूजन हो गया ना कि ऊपर भी 45 डिग्री नीचे भी 45 डिग्री, तो इसीलिए हमने क्या किया कि हमने बोला कि देखो 45 डिग्री चूंकि ये नदर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए हम इसको 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बोल रहे हैं, और इसको 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड बोल रहे हैं क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। अब हम इसी चीज को थोड़ा और अच्छे डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर देख लो, जैसे कि हम जो यहाँ पर सेंटर की बात कर रहे थे, वो सेंटर इस फिगर में कहां पर है, यहाँ पर बेस्ड है। अब इस सेंटर को हम इक्वेटर से मिलाते हैं, ये इक्वेटर यहाँ पर रेड कलर में ड्रॉन है। इस इक्वेटर पे जैसे ही मिलाते हैं तो ये हमारे लिए कौन सा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 0 डिग्री। 0 डिग्री बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो ये 0 डिग्री लिखा हुआ है। ये 0 डिग्री जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है ना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। आप देखो कि यहाँ से कुछ कुछ एंगल बनाते जा रहा है। ये जितना भी एंगल बनाते जा रहा है ना, वो यहाँ पर इसके बगल में लिख दिया गया है। ये 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये क्योंकि 10 डिग्री सबटेंड कर रहा है इस बेस लाइन से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ वाले पर भी देख सकते हो कि ये लैटिट्यूड अगर हम इस वाले बेस लाइन से ऊपर 30 डिग्री गए तो ये जो यहाँ पर लैटिट्यूड मिलेगा, और ये घूम के आप देख रहे हो कि यहाँ से पूरा इधर आ रहा है, ये पूरा 30 डिग्री लैटिट्यूड है। अब आप इसको अगर ज्वाइन भी करोगे तो आप देखोगे कि एक, या फिर मैं इसको पूरा इरेज करता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर जो भी ज्वाइन कर रहे हो इस लाइन को, आप देखोगे कि नॉर्मली ये हमारे इक्वेटर से पैरेलल ही है, ये लाइन और ये लाइन देखो पैरेलल है। इसी तरीके से अगर आप 10 डिग्री लाइन को भी सबटेंड करोगे तो भी पैरेलल ही हो रहा है। तो हमने क्या किया, एक साइंस के ग्राउंड पर हमने डिफाइन कर दिया ना कि हम कितना ऊपर जा रहे हैं और कितना नीचे जा रहे हैं, उसके बेसिस पर हम अपने लैटिट्यूड्स को डिफाइन कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा है ये। अगर जिनको नहीं समझ में आता है तो एक बार आप हमें जरूर से मैसेज करिएगा, हम ये वाला टॉपिक फिर से उठा लेंगे, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। मैं एक बार इसको वापस से एक बार आपको वीडियो दिखाता हूं तो शायद आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो आप इस वीडियो को देखो जरा ध्यान से, इसमें हमने जो भी बात की है उसको आप समझने की कोशिश करो। हमने क्या किया, अर्थ को सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करने की बात की थी। यहाँ पर इन्होंने उसको डिवाइड ना करके थोड़ा सा अर्थ खोल के दिखा दिया है हमको, उसके अंदर का पार्ट। सबसे पहले सेंटर को इन्होंने डिफाइन किया, उसके बेसिस पर हमने इक्वेटर को डिफाइन किया। इक्वेटर से अब जो भी लाइन सबटेंड हो रही है, ये जैसे 15 डिग्री है तो आप देखो कि 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बना दिया। ये 30 डिग्री था तो इसको पूरा घुमा के 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बना दिया। 45 पे 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ऐसे करते करते हम टॉप पर पहुंच रहे हैं, और सबसे ऊपर क्या बनेगा, हमें सबसे ऊपर मिलेगा 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और ये जो पूरा लाइन आप देख रहे हो, इन्हीं को हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोल रहे हैं, ठीक है। आप देख लो, अर्थ को पूरा इनक्लोज करने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसी वीडियो को वापस से रिज्यूम करेंगे जब हम लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिलहाल अभी हम वापस लौटते हैं अपने चैप्टर पर। तो हमें ये समझ में आएगा कि लैटिट्यूड देखो क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, इसके पीछे का साइंस भी समझ में आ गया। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले हमने कुछ नाम दिए हैं, जैसे कि हमने 3 नाम अभी तक पढ़ लिए हैं लैटिट्यूड का। एक तो नॉर्थ में 90 डिग्री नॉर्थ का एक लैटिट्यूड होगा, मतलब कि ये पिन पॉइंट, इस पिन पॉइंट को हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का लैटिट्यूड है। एक लैटिट्यूड हमने सबसे पहले ही डिफाइन किया था अपने बेस के लिए, जिसको हमने बोला था ये इक्वेटर है। और इस तरीके से नीचे हम गए तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर साउथ पोल है, ठीक। अब हमें काउंट करना है कि टोटल कितने नंबर के ऐसे लैटिट्यूड हैं पूरे अर्थ पर, पूरे ग्लोब में। तो हम देख रहे थे कि यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट करते करते हम ऊपर 90 डिग्री तक पहुंच रहे थे। मतलब अगर एक एक डिग्री वाले लैटिट्यूड को मार्क कर दिया जाए, यहाँ पर तो केवल 10 डिग्री पर डायरेक्टली मार्क है, लेकिन एक्चुअल में लैटिट्यूड तो एक एक डिग्री पर ही होगा। इसके अंदर 10 डिविजन होंगे, इसके अंदर वापस से 10 डिवीजन हो गए। ऐसे करते करते कितने डिवीजन हो गए, ऊपर 90 लैटिट्यूड्स हो गए, ठीक है। इस तरीके से साउथ पोर्शन में भी हमने 90 लैटिट्यूड्स देखे। तो टोटल कितने लैटिट्यूड हो रहे हैं, 90 इधर 90 इधर और प्लस इक्वेटर, टोटल 181 लैटिट्यूड्स हो गए, ठीक है। ये बात आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से ही आपको ऐसे ही याद रखनी है, उसके पीछे का मैंने थोड़ा सा रीजन एक्सप्लेन कर दिया। अब एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पर देखो, हम हमेशा इन लैटिट्यूड्स को नॉर्थ और साउथ के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं। मतलब कि हम नॉर्थ में गए हैं कि हम साउथ में गए हैं। मतलब कि अगर हम एक नॉर्मल एक सिंगल लाइन को ड्रॉ करें यहाँ पर, ठीक, अगर हम इसको एज्यूम करते हैं इक्वेटर के रेस्पेक्ट में, ये 0 डिग्री इक्वेटर है हमारा, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये 30 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड है, ठीक। तो अगर इसका सब्सटेंशन किस डायरेक्शन में, जैसा कि मैंने बताया कि इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है, तो हमने सब्सटेंट टू वेस्ट टू ईस्ट ही किया था। लेकिन आप सोचो, अगर आप यहाँ पर पोजीशन ले हो, एक पोजीशन ए है और दूसरी पोजीशन यहाँ पर है, ये भी पोजीशन बी है। अगर ए से बी तक आप मूव भी कर जाते हो पूरे अर्थ में,
तब भी आपका क्या लैटिट्यूड चेंज होगा क्या? नहीं होगा। आप यहाँ पर भी 30 डिग्री लैटिट्यूड पर हो, यहाँ पर भी 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर हो। चेंज तब होगा ना जब आप इससे नॉर्थ डायरेक्शन में जाओगे या फिर साउथ डायरेक्शन में जाओगे। मतलब कि अगर हम एक और लैटिट्यूड यहाँ पर ड्रॉ करें, इसको हम बोलते हैं, मान लो कि ये 15 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड है। अब अगर ए पोजीशन यहाँ पर है और एक नया पोजीशन यहाँ पर हम ले लें जिसको हम लोग सी बोल रहे हैं, तो आप कोई बोलेगा ना कि अगर हम ए से सी तक आए हैं तो हम कितने डिग्री लैटिट्यूड में शिफ्ट देख रहे हैं? हम बोलेंगे 30 से 15 डिग्री में आ गए, मतलब कि 15 डिग्री लैटिट्यूड का डिफरेंस है दोनों के अंदर। मतलब कि आप हमेशा देखोगे कि ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में सबस्टेंड कर रहा है ना, मतलब कि हम इक्वेटर से कितने ऊपर हैं और कितने नीचे हैं, ये लैटिट्यूड बताता है। ठीक, इतनी बात आप कैरेक्टरिस्टिक के अंदर में याद रखना। दूसरी बात ये भी कि हमेशा पैरेलल होता है, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। इसके बाद जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि ऊपर हमने देखा कि ये 90 ऐसे लैटिट्यूड्स थे, तो यहाँ पर 1 डिग्री आएगा, यहाँ पर 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो 1 से 2 डिग्री के बीच में अप्रोक्सीमेट जो हम बोलते हैं कि डिस्टेंस है किलोमीटर के फॉर्म में, वो अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर है। ठीक है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि यहाँ वाली लाइंस जो हैं वो थोड़ी कम है, और जैसे जैसे आप एक्सटेंड होते जा रहे हो, कि मैंने बताया कि अर्थ यहाँ से थोड़ा चिपटा है ना, तो यहाँ वाला डिस्टेंस जो है ना थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, थोड़ा बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है। इसीलिए हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली इसको 111 किलोमीटर कंसीडर कर रखा है, जिससे कैलकुलेट करने पर कोई भी कंफ्यूजन ना आए। तो अगर 1 डिग्री लैटिट्यूड से 2 डिग्री लैटिट्यूड पर हम जाएंगे तो उनके बीच में हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 111 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। दूसरी बात ये भी कि हमने जैसा बताया कि अर्थ जियोइड शेप का है, तो मतलब अर्थ इक्वेटर की तरफ सबसे चौड़ा है, सबसे ज्यादा बल्ज है। इसीलिए अर्थ पे जो ड्रॉ किया गया इक्वेटर है, मतलब अर्थ पे जो इक्वेटर हम देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में एक सर्किल का ही तो फॉर्म होगा ना। तो ये जो सर्किल है ये सबसे बड़ा सर्किल है पूरे ग्लोब पर, इसीलिए हम इसको ग्रेट सर्किल का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ग्रेट सर्किल किसको बोलते हैं? इक्वेटर को भी बोलते हैं, और ये सबसे बड़ा सर्किल है पूरे अर्थ पर, और यही ग्रेट सर्किल वापस से 2 पार्ट में अर्थ को डिवाइड करता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के नाम देखते हैं। हमने 3 लैटिट्यूड अभी तक पढ़ा है, उनके नाम कौन कौन से? एक तो 0 डिग्री पर हमने इक्वेटर पढ़ा था, 90 डिग्री नॉर्थ पर हमने नॉर्थ पोल पढ़ा था, और 90 डिग्री साउथ पर हमने साउथ पोल पढ़ा था। इनके अलावा ये 4 नाम और हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। इनके नाम थोड़े से टफ हैं जो पहली बार सुन रहा है, लेकिन फिर भी आप इनको ऐसे ही याद कर लो, 3 बार 4 बार आप पढ़ोगे, आगे भी जिक्र होता जाएगा तो आपको याद हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल। अब ये चारों हैं कहां पर, इनको हम एक बार डिफाइन कर लेते हैं। यहां पर देखो, ये अगर हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, अगर हम इससे नॉर्थ डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर आप इसको काट कर नॉर्थ कर लेना, और यहाँ पर इसको काट कर आप साउथ कर लेना, ये मिस्टेक्स है इस फोटो में। तो अगर हम इसके सेंटर पर, हमने क्या एज्यूम किया अभी तक कि अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर जो भी लैटिट्यूड हम बना रहे हैं, ये लैटिट्यूड, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगा। इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बस आपको इसको याद करना है। इसके अलावा अगर हम यही एंगल सबस्टेंड करके 66.5 डिग्री पर जाते हैं तो इसको हम लोग आर्कटिक सर्कल का नाम देते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम इसको साउथ डायरेक्शन में सबस्टेंड करेंगे तो इसी 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे, और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम लोग अंटार्कटिक सर्कल बोलेंगे। इसी सर्कल्स के बेसिस पर हम लोग अपना हीट डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडेंट देखते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे पोर्शन है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक के ऐसे पोर्शन है जहां पर अर्थ की डायरेक्ट रेस पड़ते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट सीधी रेखाएं पड़ती हैं, सीधी रेस पड़ते हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा गर्म वाला रीजन होता है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्या है, एक बार आप यहां से पढ़ने की कोशिश करो। देखो, टॉरिड जोन को हमने क्या बताया? टॉरिड जोन को हमने बताया इक्वेटर से अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ चले जाओ नॉर्थ में, और इक्वेटर से अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ चले जाओ साउथ में, तो ये जो पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो पूरा रीजन है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? टॉरिड जोन। आप इसको समझ नहीं पा रहे होगे तो आप इस फोटो को देख लो। मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो ये ऑरेंज कलर का आपको रीजन दिख रहा है, ये रीजन है टॉरिड रीजन। ये ऑरेंज कलर का बनाया भी इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पर हीट सबसे ज्यादा होती है, सबसे हॉटेस्ट प्लेसेस होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का क्या मतलब है कि अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अब और ऊपर बढ़े तो हम पहुंच जाएंगे आर्कटिक सर्कल पर, जो कि अभी हम डिफाइन कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से और नीचे आए तो हम पहुंच जाएंगे अंटार्कटिक सर्कल पर। मतलब कि इस फोटो में जो भी हम ग्रीन कलर का पोर्शन देख रहे हैं ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, इन सभी ग्रीन पोर्शन को हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं। और यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है। मॉडरेट मतलब
ना ही बिल्कुल बर्फीली ठंडी पड़ती है कि एकदम बर्फ जैसा जम गया हो कुछ। ऐसा भी होता है कि बर्फ जैसा ठंडियों में तो जम ही जाएगा, लेकिन यूजुअली अगर हम नॉर्मल क्लाइमेट में देखते हैं तो मॉडरेट क्लाइमेट होता है, और ऐसे ही नीचे भी मॉडरेट क्लाइमेट होता है। अब यहाँ पर हमको टेम्परेट जोन इसको हम नाम दे रहे हैं, और इसी के उपलक्ष्य में अगर हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़े, आर्कटिक सर्कल से ऊपर नॉर्थ पोल पे चले जाएं और हम लोग अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक चले जाएं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिजिड जोन। बिल्कुल बर्फीला जगह होता है, यहाँ पर बर्फ वगैरह बिल्कुल जमी हुई होती है। यहीं पर हम ऊपर के तौर पे आप देखते होंगे कि हम आर्कटिक रीजन भी पढ़ते हैं ना, वहां पर पूरा बर्फ ही बर्फ पूरा जमा हुआ है। नीचे भी अंटार्कटिका हम देखते हैं कॉन्टिनेंट में अपने, तो वहां पर भी बिल्कुल बर्फ ही बर्फ है। अब आपको एक बात यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये इंडिया का मैप है और इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। तो आपको एक्चुअल में ये बात पता होनी चाहिए इंडिया में ना, कि आखिरकार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब कहाँ पर है। तो इसके लिए हम एक पिक्चर देखते हैं। ये इंडिया का मैप आप देख रहे हो, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से ड्रॉ हो रहा है। देखो मुझे पता है कि आप मोबाइल में देख रहे होगे इसको, और मोबाइल में बहुत छोटा होगा, तो ये सब छोटी छोटी बातें जो है वो आपको दिख नहीं रही होंगी, इसलिए मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 22 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर लिखा हुआ है 24 डिग्री नॉर्थ। अभी तक हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या डायमेंशन लिया है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो आप यहाँ पर 23 तक पहुंचे और इसके आगे 23.5, मतलब कि कुछ यहाँ से जो भी लाइन ऐसी ड्रॉ होती होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, अगर हम इस फोटो में इसको बनाए तो कहां से, यहां से निकल रही है और हम देखेंगे कि ये कुछ ऐसे जा रही है, थोड़ी आड़ी तिरछी रेखाएं हैं, लेकिन आप प्लीज इसको अपने अकॉर्डिंग कंसीडर कर लेना। ठीक है, ये कुछ लाइन होगी जिसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पर पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से 8 स्टेट्स हैं जिनसे इंडिया के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो उनमें कौन कौन से स्टेट है आप भी देख सकते हो बिल्कुल आसानी से। एक तो गुजरात हो गया ये वाला, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको नीचे भी लेते हैं ना, ये मैंने थोड़ी गलती यहाँ पर, या फिर मैं इसको वापस से ड्रॉ कर देता हूं। देखो आप कुछ इस फॉर्म में देख रहे हो ऐसे। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ हमारा कैंसर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जितने भी रीजन हैं जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये ऐसे 8 स्टेट्स हैं जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात थोड़ी और इंपॉर्टेंट है, अगर हम इनकी कैपिटल्स पे नजर डालें तो गुजरात का कैपिटल गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, रांची, कोलकाता, और राजस्थान का जयपुर। इनमें कंफ्यूजन हो सकती है कि कौन इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है और कौन सा इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है। अभी तो आप फोटो देख रहे हो ना, तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन इतना आसान ये है नहीं। राजस्थान को तो आप ओमिट कर सकते हो कि जयपुर तो ऊपर है क्योंकि दिल्ली के पास में, आप इसको समझ सकते हो। लेकिन जो इनके बाद वाले हैं ये सब के सब, आपको ये याद करने का ट्रिक ये है कि जितने भी मेन लैंड में, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन को छोड़ के जितने भी मेन लैंड के इधर वाले 5 स्टेट बचे हैं, ये सब के कैपिटल्स जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हैं। गांधीनगर, भोपाल, रांची बहुत ही सटा हुआ है इससे। सबसे नियरेस्ट प्लेस अगर कोई पूछे कौन सा कैपिटल है तो वो झारखंड का कैपिटल रांची है, इसके बाद कोलकाता, और ऐजवाल और अगरतला, मतलब मिजोरम और त्रिपुरा के जो दोनों कैपिटल्स हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। इस फॉर्म में आप इस चीज को थोड़ा सा याद कर सकते हो। ठीक है, तो इन सब फॉर्म को थोड़ा सा आप अपने मैप में भी लोकेट करते चलना। इसके बाद हम यहाँ पर थे और हम डिस्कस कर रहे थे, इसके बाद हमको कुछ बातें पता चली टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन और टेम्परेट जोन की, जिसकी बातें हमने बहुत डिटेल में कर दी हैं। वही बातें यहाँ पर दोहराई गई हैं। आप इनको आराम से, आपको भी प्रिंट आउट जो भी आप निकालोगे आप उसमें जरूर से इनको पढ़ना, क्योंकि लैंग्वेज भी लिखना पड़ता है ना, आपको समझना एक अपनी जगह पर है, लैंग्वेज आपको आनी चाहिए उसकी। यहाँ पर हमने एक बात ये पढ़ा कि हीट जोन्स क्या होते हैं, कैसे कैसे अलग अलग 3 जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन क्या है, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन आखिरकार इनके पीछे का रीजन क्या होता है एक बार पढ़ लेते हैं। देखो रीजन कुछ इस प्रकार से है कि इक्वेटर पर क्या होता है ना, सन की बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। केवल देखो एक छोटे से रीजन पर अर्थ के द्वारा जितनी भी लाइट इमिट की गई है, सन के द्वारा जितनी भी लाइट इमिट की गई है, वो सब कितने ही रेंज पे पड़ रही है। जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचोगे, क्योंकि अर्थ का कर्व्ड शेप है, थोड़ा सा स्फेरिकल शेप है, इसके वजह पर ये थोड़ा ज्यादा एरिया लेने लगेगा। मतलब सन से जितनी भी रेज आ रही हैं अब वो इतना बड़ा एरिया कवर करेंगी, मतलब इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई। यहाँ पर आप और ऊपर आओगे तो ये जो सन से रेज आ रही है उनकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, क्योंकि ये इतना बड़ा एरिया कवर कर रही हैं। निकली तो थी इतना ही, मतलब ए, बी और सी, ये तीनों डायरेक्शन में अगर देखो तो अर्थ से तो उतने ही अमाउंट की हीट निकल रही है, रेज निकल रहे हैं, सॉरी सन से उतने ही अमाउंट के रेज निकल रहे हैं। लेकिन जो अर्थ पे पहुंच रहे हैं वो
अलग अलग शेप में पहुंच रहे हैं। मतलब देखो यहाँ पर कितनी तिरछी रेखाएं हैं, तो इतना बड़ा एरिया हो गया। इसके कारण क्या हो रहा है, इंटेंसिटी वीक हो रही है और यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ेगी, और यहाँ पर इक्वेटर पर डायरेक्ट सन की रेज आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ी गर्मी होगी, इसीलिए ये हीट डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, विच जोन लाइज बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, फ्रिजिड जोन हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड क्या है, देखो लॉन्गिट्यूड को अगर हमको डिफाइन करना है तो जिस हिसाब से हमने अपने लैटिट्यूड को डिफाइन करने के लिए एक बेस लाइन माना था जिसको हमने बोला था इक्वेटर, इसी तरीके से अगर हम लॉन्गिट्यूड को डिफाइन करना चाहते हैं, हमने पढ़ लिया है कि लॉन्गिट्यूड की लाइन एक जगह से मतलब कि अपने नॉर्थ पोल से निकलती है और ये साउथ पोल में जाके रुक जाती है। ठीक है, तो ये जो सेमी सर्किल लाइन बन रहा है ना, मतलब कि एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जाना, ये जो सेमी सर्कल है, अलग से मैं बनाऊं तो ऐसा, ये सेमी सर्कल लाइंस को ही, ये इमेजिनरी लाइंस है, इनको हम लोग लॉन्गिट्यूड का नाम दे रहे हैं। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे अर्थ पे, इसके लिए हमने कुछ बात रखी कि बेस क्या होगा। अब बेस पाने के लिए थोड़ा उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि विवाद हुआ था। उस विवाद के चलते, चूंकि आप समझते होंगे कि उस टाइम पर यूरोपियन कंट्रीज काफी डोमिनेंट हुआ करती थी, तो यूरोपियन कंट्रीज 18th सेंचुरीज की बात होगी ये, तो 18th सेंचुरी में हमने देखा, 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी में, कि यहां पर यूरोप से या फिर इंग्लैंड से एक लाइन पास करेगा, इसी को हम लोग 0 डिग्री का नाम देंगे। अब इसके अगर हम लोग ईस्ट साइड में बढ़ते हैं, हमने देखा था ना कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। अगर इस 0 डिग्री से हम इधर डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो हम बोलेंगे उसको, ये अगर हम 10 डिग्री बढ़ गए, मतलब ये जो एंगल आप बना रहे हो ये अगर 10 डिग्री है, तो आप बोलोगे कि 10 डिग्री ईस्ट तरफ हम शिफ्ट हो गए, तो इसीलिए 10 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। और आगे बढ़े 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और अगर हम इसके ऑपोजिट साइड वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम इसको बोल देंगे कि ये 10 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये 20 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, ये 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है, ऐसे करके। ठीक है, और चूंकि ये सब सारे मेरिडियंस के फॉर्म में भी हैं, हम इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, यहां पर एक बात आप ध्यान देना कि ये जो 0 डिग्री देख रहे हो, इसको हमने जैसे वहां पर इक्वेटर एक स्पेशल नाम दिया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर इसको स्पेशल नाम देते हैं प्राइम मेरिडियन का, क्योंकि इन सभी मेरिडियंस में ये सबसे प्राइम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया प्राइम मेरिडियन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम वापस से, जैसे हमने इक्वेटर को समझा था कैसे डिफाइन करते हैं, हम लैटिट्यूड को समझा था, उसी तरीके से हम लॉन्गिट्यूड को समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमने वहां पर अर्थ को सिंपली 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया था लंबे तरीके से, अब हम यहाँ पर 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल वे में। अब क्या होगा कि ये सेंटर अभी भी यहीं पर है, और ये हमने देखा कि ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। अगर हम इसको इक्वेटर से मिलाते हैं या फिर हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, तो ये हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो लाइन है जो कि नॉर्थ पोल से निकलता हुआ साउथ पोल की तरफ जा रहा है, ये हमारा, हमने देखा कि ये प्राइम मेरिडियन है। उससे अगर ईस्ट के डायरेक्शन में हम सब्टेंड करेंगे एंगल, तो ये मान लो 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री ईस्ट होगा, ये 40 डिग्री है तो ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री ईस्ट। ऐसे करते करते मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, आप समझो कि इसके ठीक पीछे ही तो जा सकते हो ना। और आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बात समझी होगी कि अगर कोई भी ऐसी सीधी लाइन है, या फिर मान लो ये सर्किल है और इसके 4 पार्ट कर ले, तो ये हमें पता है 90 डिग्री है। अगर हम यहां से बिल्कुल पीछे की तरफ चले जाएं, इसके जस्ट पीछे, तो कितना डिग्री होगा, ये 180 डिग्री ही तो होगा। अब समझो कि इसको हम सब्सटेंड करते करते ईस्ट में मैक्सिमम कहां तक जा रहे हैं, अगर हम 180 डिग्री तक जा रहे हैं, और इसी तरीके से यहां से भी सब्सटेंड करते करते वेस्ट में हम ऊपर पहुंच जा रहे हैं, सॉरी मतलब पीछे के साइड पहुंच जा रहे हैं 180 डिग्री में, तो हम क्या देख रहे हैं कि नॉर्मली 180 डिग्री तक ही हम इसको सब्सटेंड कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमने जैसे देखा था कि लैटिट्यूड कितने टोटल 181, यहाँ पर टोटल लॉन्गिट्यूड कितने बनेंगे ऐसे, हम देखो कि 0 डिग्री एक बन रहा है और वापस से ये 180 तक जा रहा है, मतलब 180 तो इस डायरेक्शन में हो गए और 180 इस डायरेक्शन में भी हो गए। ठीक है, कितना हो गया टोटल, 360 हो गए ना। अब यहां पर आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि देखो आपने ब्रेकिंग तो समझ लिया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो क्या है कि एक तो 0 डिग्री हमने फिक्स कर दिया है, ठीक, और हमने इसके पीछे का जो 180 डिग्री है ना, वो भी कॉमन ही है। इधर से जाओगे तब भी वही लाइन मिलेगी, इधर से जाओगे तब भी वही लाइन मिलेगी, हम इसको 2 बार काउंट नहीं कर सकते हैं। तो 180 डिग्री को तो हमको एक बार काउंट करना है, ठीक। और हमने देखा कि यहां से यहां तक कितनी लाइन बच रही है, बन रही है, कितनी बन रही है, 179 बोल सकते हैं। और ऐसे ही इधर से इधर तक भी जाएंगे तब भी 179 ही बन रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि एक 0 डिग्री का हमारा प्राइम मेरिडियन है
और एक हमने देखा कि 180 डिग्री का एक फाइनल में हमको एक और मेरिडियन दिखता है 180 डिग्री वाला। तो टोटल हम करेंगे तो 179 प्लस 179 प्लस 1 प्लस 1 टोटल करेंगे तो 360 ही आएगा। लेकिन हमको ब्रेकअप पता होना चाहिए कि 360 में जो ये 180 डिग्री है इसको 2 बार काउंट नहीं कर रहे हैं, हम एक ही बार काउंट कर रहे हैं। बाकी सबके दो दो टर्म्स हमको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री के एक ही टर्म होंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात थी, बताने की भी नहीं थी, बिल्कुल मैंने बता दी आपको। चलो ठीक है, बढ़िया हुआ। अब क्या होता है कि कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो यहाँ पर क्या समझ रहे हैं हम, इस ग्लोब को हम अच्छी तरीके से मेजर करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चूंकि लैटिट्यूड्स हमेशा पैरेलल होते थे, इसीलिए उनके बीच का डिस्टेंसेस हमने कैलकुलेट किया था कि 1 किलोमीटर के होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ना, पोल तक आते आते तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 0 हो जा रहा है, मतलब पोल्स पर तो ये मीट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कहां पर सबस्टेंड कर रहे हैं? इक्वेटर के पास में। सबसे ज्यादा डिस्टेंस इन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कहां पर होगी? इक्वेटर के पास में होगी। ठीक है, इसीलिए ये पैरेलल नहीं है। और दूसरी बात कि इन सभी का लेंथ लगभग लगभग बराबर ही होता है। ये भी अगर हम पूरी बात करें, एक तो हमने प्राइम मेरिडियन देखी थी, इसके जस्ट पीछे की डायरेक्शन को हम देखेंगे ना, तो वो हमारा हो जाता है एक और लाइन, जिसको हम फिलहाल अभी के लिए समझें। और इस लाइन को भी हमने स्पेशल नाम दिया है। इस स्पेशल नाम को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। अभी इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है वो अभी हम आज के लेक्चर में पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल आप समझो कि हमने दो लॉन्गिट्यूड्स को स्पेसिफिक नाम दिया है। जिस हिसाब से हम लैटिट्यूड्स में कुछ स्पेसिफिक नाम देखते थे, इस तरीके से लॉन्गिट्यूड में भी हमने दो नाम दिए हैं, एक प्राइम मेरिडियन और उसके जस्ट पीछे जो 180 डिग्री शिफ्ट करके जाता है वो होता है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आपको समझ में अगर नहीं आया हो तो आप एक बार इस मैप को देखो। यहाँ पर मैप में अगर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर मैंने लोकेट कर रखा है लंदन को, तो लंदन से आप, और यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ऊपर नॉर्थ पोल होगा, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होगी। आप समझो, थोड़ा सा मैं इसको आप थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ग्लोब कुछ इस हिसाब से हम देखते हैं, अगर सामने से देखें तो यहाँ पर जो एक ये लाइन आ रही है ये हमारी होगी प्राइम मेरिडियन, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल तक पहुंच गई। ठीक, अब इसके जस्ट पीछे की हम बात कर रहे थे। अब जस्ट पीछे हम कैसे समझेंगे? अब आप देखो, इस ग्लोब को हम ऊपर नचाते हैं और हम यहाँ पर लेके आते हैं। अब हमको समझ में आ गया ना कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो लाइन है ये प्राइम मेरिडियन है। उसके जस्ट 180 डिग्री की अगर हम इधर लाइन खींचते हैं तो ये क्या होगा? ये हमारे, अगर ये हमारा नॉर्थ पोल है तो इससे ये वाला एंगल जो होगा ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। अब ये 180 डिग्री का एंगल, ये वाला लाइन जो है हम इसको क्या बोल रहे हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक, यही मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको किसी भी तरीके से। तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है उसको भी हम पढ़ लेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप बस इन दोनों नाम को जानो। ठीक है, अभी हम जब और भी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे तो हम इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। फिलहाल हम लौटते हैं अपने स्लाइड की तरफ। यहां पर देखो, लॉन्गिट्यूड क्या था, कैसे था, उसको हमने डिटरमाइन कर लिया है। लेकिन लॉन्गिट्यूड भी एक प्रकार के कुछ इमेजिनरी लाइंस ही थे। टोटल नंबर 360 ही थे, ये पैरेलल नहीं थे। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने पढ़ लिया है। अब इनके कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस हैं जिनको हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसको आप आराम से, जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो इनको आप आराम से पढ़ना। ये सब बात हमने ऑलरेडी कर ली है। लेकिन कभी अगर क्वेश्चन आता है स्पेसिफिकली कि लिखना क्या पड़ेगा, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए मैंने इसको एक टेबल के फॉर्म में अलग से लिख दिया है। आप आराम से इसको बैठ के पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई भी लाइन नहीं समझ में आती है इससे, तो आप इस लाइन को वापस से डिस्कशन पेज पर लिख के बता सकते हो कि सर ये वाली लाइन का मुझे मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ में आया है, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं वहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है,